नमस्कार मित्रों, एक सियार की 7 बातें गांठ में बांध लो, कभी संकट में नहीं फंसोगे। आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद व जीवनोपयोगी है। यदि आपने वीडियो में बताई गई बातें ठीक से समझ लिया तो यह आपके जीवन में बहुत कारगर सिद्ध होगी। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। मित्रों, किसी वन में अपने बच्चों के साथ एक सियार और सियारिन रहते थे। उन्होंने एक गुफा को अपना घर बना लिया था। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद शाम को वे अपनी माद में आकर विश्राम करते थे। उनका जीवन बड़े ही आनंद से बीत रहा था। हर रोज़ की तरह सियार अपने परिवार के साथ भोजन की खोज में जंगल में गया। उसी जंगल में एक शेर भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहा था। पूरे दिन दौड़ भाग करने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। थक हार कर वह एक जगह बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक बड़ी सी गुफा पर पड़ी। उसी गुफा में सियार अपने परिवार के साथ रहता था। शेर यह सोचकर उस गुफा में गया कि हो न हो उस गुफा में उसे कोई जानवर अवश्य ही मिल जाएगा। परंतु गुफा में पहुंचने पर उसे कुछ नहीं मिला। शेर सोचने लगा, अगर इस माद में कोई जानवर होगा तो वह शाम को विश्राम के लिए अवश्य आएगा। मैं इसी गुफा में छिपकर बैठ जाता हूँ। मित्रों, इस प्रकार शेर सियार की गुफा में छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब सूर्यास्त हुआ तो सियार अपने परिवार के साथ उस गुफा पर पहुंचा। गुफा के द्वार पर सियार ने देखा एक शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर की ओर जाते हुए, पर लौटने का कोई पद चिन्ह नजर नहीं आया। सियार बड़ा बुद्धिमान था। उसे समझते देर नहीं लगी कि जरूर शेर गुफा के अंदर मौजूद है। यदि मैंने गुफा में प्रवेश किया तो अवश्य ही परिवार सहित मारा जाऊंगा। विद्वान लोग कहते हैं, आने वाले परिस्थिति को जो भांप कर चलता है, संकट के बारे में जो हर समय सोच कर आगे बढ़ता है, वह कभी शत्रु के जाल में नहीं फंसता। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा दूर तक के परिणामों को सोचकर ही चलना चाहिए। जब अपने से भारी शत्रु से मुलाकात हो जाए या कोई गंभीर समाचार या संकट आ जाए तो धैर्य के साथ खूब सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। किसी भी विपरीत दशा की शुरुआत आवेश में या घबरा कर ना करें। सियार कहने लगा, हमारा गुफा के अंदर चले जाना उचित नहीं है। मुझे शत्रु की आशंका लग रही है। जब तक मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर लेता तब तक यहीं रुकना होगा। कहते हैं, कमज़ोर भी अगर अविश्वासी है तो वह तगड़े से नहीं मारा जाता, और जो तगड़ा है वह विश्वास में आकर कमज़ोर से मारा जाता है। बुद्धिमान सियार कुछ देर तक शांत रहा। फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू कर दिया, अरे गुफा, जब भी मैं आता था तो तुम मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर मेरा स्वागत करती थी, परंतु आज तो तू मौन है। क्या बात है? मुझे काफ़ी देर हो गया द्वार पर आए हुए, लेकिन तू अभी तक नहीं बोली। क्या तू भूल गई? मेरे तेरे बीच समझौता हुआ था कि तू मुझे आवाज़ देकर बुलाएगी, तभी मैं गुफा में प्रवेश करूँगा। खैर कोई बात नहीं, यदि तू नहीं बुलाती है तो मैं दूसरी माद में चला जाता हूँ। मित्रों, सियार की बात गुफा में बैठा शेर बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। सोचने लगा, लगता है यह गुफा इस सियार को आवाज़ देकर बुलाती थी, पर आज मेरे डर से इसकी बोलती नहीं निकल रही। यदि शीघ्र आवाज़ नहीं दी तो सियार कहीं और चला जाएगा और मुझे भूखे पेट रहना पड़ेगा। यही सोचकर शेर गुफा के अंदर गरजने लगा। अब तो शेर की आवाज़ से पूरी गुफा गूंज उठी।
आसपास के सभी जीव जंतु डरकर अन्य स्थानों पर भाग गए। सियार को पूर्णतया विश्वास हो गया था कि हमारा शत्रु ही घात लगाए बैठा है। अब उसकी चाल हमारे समझ में आ चुकी है। सियार अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, जो लोग सावधान होकर विचारपूर्वक कार्य करते हैं वे सुखी रहते हैं, और जो बिना विचारे करते हैं वे पीछे पछताते हैं। मैं इस वन में रहते बूढ़ा हो गया हूँ, पर आज तक मैंने किसी माद को बोलते नहीं सुना, पर आज ये धूर्त शेर हमें मूर्ख समझ रहा है। मित्रों, इतना कहकर सियार भी अपने परिवार सहित वहाँ से चलता बना। दूसरे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों को उपदेश देने लगा। प्रिय, जो दूरदृष्टा होते हैं अर्थात दूर तक के परिणाम के बारे में पहले ही विचार कर लेते हैं, वे कभी मुसीबत में नहीं पड़ती, और जो मूर्ख होते हैं वे अक्सर ऐसे विपत्तियों में फंसते रहते हैं। पहली बात, हमें कोई कार्य आरंभ करने से पहले या कहीं जाने से पहले उसके दोनों परिणामों पर विचार कर लेना चाहिए। जो 4 कदम आगे की सोच कर चलता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। दूसरी बात, बुद्धि से जो काम बनता है वह बड़े बड़े हाथियों से, शास्त्रों से, घोड़ों से और पैदल फौज से भी नहीं बनता। उपाय से जो काम हो सकता है वह पराक्रम से नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात, यदि आकार में दूसरे से छोटे हों, बल में कमज़ोर हों, तो बुद्धि बल को संचित करना चाहिए, वही आपका विपत्ति में साथ दे सकता है। कहते हैं, तरकीब से शत्रु पर जैसी जीत मिल सकती है वैसी हथियारों से नहीं। उपाय जानने वाला अगर छोटा भी हो तो उसे शूरवीर हरा नहीं सकता। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन को बल कहाँ हो सकता है। चौथी बात, जो लोग शत्रु और रोग को जन्मते ही खत्म करने की नहीं सोचता, वह बलवान होने पर भी वही शत्रु और रोग धीरे धीरे उसका नाश कर देते हैं। पांचवी बात, अपना बल ध्यान में रखकर जो मान और उत्साह बढ़ाता है वह अकेला होने पर भी परशुराम की तरह शत्रुओं का नाश करता है। छठी बात, अपना और अपने शत्रु का बल जाने बिना जो हड़बड़ी में या मूर्खतावश सामने जाता है वह आग में पतंगे की तरह नष्ट हो जाता है। सातवीं बात, शत्रु के द्वारा विपत्ति में पड़ने पर शत्रु के दिमाग से ही सोचना चाहिए, वही विपत्ति से निकल सकता है। मित्रों, इस प्रकार से सियार ने अपने परिवार को नीति शास्त्र का उपदेश दिया। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।